टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज सुनी। जैसे कोई कहता हो, ले फिर तुझको मात मिली। नमस्कार। हिंदुस्तानी सिनेमा में अपनी बेमिसाल अदाकारी और बेइंतहा खूबसूरती के लिए हमेशा याद की जाने वाली अदाकारा, जिसने अपने हर किरदार को इतनी शिद्दत और गहराइयों से निभाया है कि वो किरदार उसी अदाकारा का अक्स बन गया है। ग्रेट ट्रेजेडी क्वीन का खिताब और दूसरी तरफ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दर्द की असीम खाइयों में डूबी हुई इस अदाकारा से भला कौन वाकिफ न होगा। जी हाँ, मेरी मुराद हिंदी रजत पट की उसी दर्द और अदा के संगम से है जिसे ज़माना मीना कुमारी के नाम से याद करता है। हिंदुस्तानी सिनेमा को अपने बेमिसाल फन से सराबोर करने वाले उन तमाम अदाकारों, फनकारों, टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को आज उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां सारी दुनिया हमारे मुल्क की बनाई हुई फिल्मों को ललचाई नज़रों से देखती है और मुंह में उंगली दबा लेती है। बेशक ये कमाल रातों रात नहीं हुआ, ना ही किसी एक शख्स की बदौलत हमने ये कामयाबी हासिल की है, बल्कि इस चमन को लहू देकर अनगिनत लोगों ने महकाया है। उन्हीं तमाम शख्सियतों पर मबनी है हमारा ये प्रोग्राम हमारी याद आएगी। आज की इस कड़ी में हम एक ऐसी अदाकारा की ज़िंदगी की दास्तान पेश कर रहे हैं जिनकी एक उंगली फिल्म की शूटिंग के दौरान कट गई थी, मगर उन्हें कोई गिला नहीं था। वो बड़ी शाइस्तगी से कहती, मैंने अपनी एक एक सांस फिल्मों पर न्यौछावर करती है, जिस्म का एक एक अंग फिल्मों को दे दिया है, फिर एक उंगली का किसे मलाल। ये अल्फाज कहने वाली महान अदाकारा और कोई नहीं, महजबीन थीं, जिन्हें हम और आप ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। 1939 में बाल कलाकार की हैसियत से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली गुमनाम महजबीन 1952 में बैजू बावरा फिल्म रिलीज होते ही बच्चे बच्चे की जुबान पर मीना कुमारी के नाम से छा गईं। बैजू बावरा फिल्म में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा को और भी बहुत से अवार्ड्स मिले। ये फिल्म अपने सुपरहिट नगमों की वजह से आज भी याद की जाती है। मीना कुमारी जी के साथ सबसे पहले पर्सनल स्टूडियो में मैंने लक्ष्मी नारायण की। मैं भृगु ऋषि बना था, वो लक्ष्मी बनी थी। भृगु ऋषि लक्ष्मी के पिता थे। उसके बाद में होमी सेठ ने कहा आप उर्दू बोल सकते हैं। मैंने कहा मेरा पृथ्वी थिएटर का नाटक है पठान, वो कल ही है और आप आके देखिए ओपेरा हाउस में, आपको पास दे दूंगा। बोले पास नहीं, हम टिकट लेके देखेंगे। पठान में मैं पीरे काका का रोल करता था, तो पत्सो भी बोलता है गुरदान है चाय रोड़ा चाय लाओ, तो वो भी मैंने बोला उसमें। उन्होंने देखा नाटक, देखने के बाद अलादीन चिराग में मुझे जादूगर का रोल दे दिया, उसमें मीना कुमारी थी। तो मीना कुमारी की लव सीन जब वो करती थी तो उनके फादर सेट पे बैठे रहते थे, तो वो कर नहीं पा रही थी। तो किसी तरह बातों में उनको लगा के उनके फादर को मीना कुमारी के बाहर ले जाते थे, तब वो बेचारी रोल कर पाती थी। एक दफ़ा तो मेरे सामने रोने लगी। मैंने क्या हुआ? बोले ये मेरे को पुस्तक भी पढ़ने के लिए नहीं खरीदने देते हैं पिताजी, मैं लेने जाती हूँ। बोले क्या है पुस्तक? तो ज़रा दुखी सी थी वो। फिर बैजू बावरा में मेरी बेटी बनी है। मैंने 3 पिक्चरें उसके साथ की थी और बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत तबीयत की भी बहुत अच्छी थी।